नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल 5 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर आपको दे दें कि पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद फ्रांस के मुस्लिम दबाव का शिकार हैं। खबर रसा इदारा AP का बयान। जी हाँ नाज़रीन, खबर रसा इदारा AP ने ये इंकिशाफ किया है कि जब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत हुई है और चर्च पर हमला हुआ है, इसी तरह टीचर्स का कत्ल किया गया है, उसके बाद से फ्रांस के मुसलमान शक के दायरे में हैं और दबाव का शिकार हैं। फ्रांस के मुसलमान डरे हुए सहमे हुए हैं कि कब क्या हो जाए पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी खतरनाक रुख इख्तियार किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसे वाक़यात की मजम्मत करते हैं और ऐसे वाक़यात करने वालों को सख्ती से निपटाया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फ्रांस के हालात दुरुस्त हो जाए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि ट्रंप का हारना यकीनी है। अमेरिकी प्रोफेसर एलन लिक्टमिन का बयान। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिकी प्रोफेसर एलन लिक्टमिन ये वो शख्स है जिसने 1984 से जिसके बारे में भी कहा है कि ये सदर बनने वाला है तो यकीनन वो जीता है, और जिसके बारे में कहा है ये हारने वाला है तो वो हारा है। उन्होंने पिछले इलेक्शन में ट्रंप के सिलसिले में बताया था कि जीतने वाले हैं तो वो जीत गए थे। अब इस मर्तबा वो कह रहे हैं कि ट्रंप हार रहे हैं। तो जरूरी नहीं है इसलिए कि वो आलिमुल गैब तो है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ट्रंप का हारना इसलिए यकीनी है कि जिन बुनियादों पर मैं सर्वे में ये कहता हूं कि ये हारेगा ये जीतेगा, तो वो बुनियादें हारने की पूरी ट्रंप में पाई जा रही हैं। नाज़रीन, अब देखना ये है, और एग्जिट पोल के मुताबिक भी जो बाइडन 10 पॉइंट की बरतरी से ट्रंप से आगे चल रहे हैं। अगर यही एग्जिट पोल हकीकत में बदलता है तो ट्रंप का हारना यकीनन यकीनी है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मलबे से 3 दिन बाद 2 बच्चियां मौजिज़ाना तौर पर जिंदा बरामद हो गई। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की में दिलखराश ज़लज़ला आया अजमीर शहर में, तो वहां जहां अब तक 82 लोगों की मौत हो चुकी है, अल्लाह को प्यारे हो चुके, तो वही 2 बच्चियां मौजिज़ाना तौर पर जिंदा बरामद हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं अल्लाह की कुदरत का एक शाखसाना है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि पूरी यूरोपी मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर मजहबी मुनाफरत का सामना है। जी हाँ नाज़रीन, रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि यूरोपीय मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर मजहबी मुनाफरत का सामना है। कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बोस्निया के 8,372 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, वो दर्द हमारे दिलों से कभी भी नहीं जा सकता। इसी तरह आए दिन मुसलमानों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है, कभी गुस्ताखाना खाकों के जरिए टॉर्चर किया जाता है, तो कभी मुस्लिमों का नाम देकर टॉर्चर किया जाता है, और यूरोपीय मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर मजहबी मुनाफरत का सामना है। इस तरह का बयान रजब तय्यब एर्दोगान ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक नया रुख इख्तियार करें, और जिस तरह यहूदियों ने होलोकास्ट को लेकर एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपने इक़दाम किए थे, उसी तरह मुसलमानों को भी अब ज़रूरत है कि मजहबी मुनाफरत के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हो जाए। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के तस्लीम न करने का इशारा दे दिया है। जी हाँ नाज़रीन, कल उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए ये कहा कि डाक वोटिंग गैर कानूनी अमल है, और वो गैर कानूनी अमल हमारे अमेरिका में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डाक वोटिंग पर सवाल किया है, तो जाहिर सी बात है उसके नताइज पर भी वो सवाल कायम करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ट्रंप ने सदारती इंतखाबात के तस्लीम न करने का एक तरीके से इशारा दे दिया है। वो इससे पहले ये भी बयान दे चुके हैं कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं अमेरिका छोड़ दूंगा। तो फिर सदर ट्रंप को किस तरह का जवाब अमेरिका की आवाम देती है कि आप गम में हमारा साथ छोड़ दोगे और खुशी में हमारे साथ रहोगे, तो आप हमें नहीं चाहिए या चाहिए? अब देखना है कि क्या होता है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक और लाजवाब खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।